जनरल फॉर्म एंड nth टर्म ऑफ एपी। सो फर्स्ट टर्म क्या होती है हमारी ए, राइट, फर्स्ट टर्म। एंड कॉमन डिफरेंस क्या होता है हमारा डी, कॉमन डिफरेंस। और किसी भी सीक्वेंस को हम कैसे लिख सकते हैं, A1, A2, A3, A4 सो ऑन। तो AP को हम कैसे लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की टर्म में। पहला टर्म A होता है, हमको पता है। दूसरा टर्म A प्लस डी, उसमें वो डिफरेंस ऐड कर दो। फिर इसमें वापस से डिफरेंस ऐड कर दो, A प्लस 2D, फिर A प्लस 3D एंड सो ऑन। तो A इक्वल्स टू A1 इक्वल्स टू क्या हो गया A, A2 इक्वल्स टू क्या दिख रहा है A प्लस डी, A3 इक्वल्स टू क्या दिख रहा है A प्लस 2D, A4 इक्वल्स टू A प्लस 3D। ओके, चेक कर सकते हो, D1 D2 D3 निकालो, सबका डिफरेंस D आ जाएगा। ओके, नाउ हम इधर पैटर्न देख रहे हैं कि इधर जब 1 है तो एक भी D नहीं है, यहाँ 2 है तो 1D है, 3 है तो 2D है, 4 है तो 3D है। मतलब कि अगर यहाँ n होगा तो एक कम हो जाएगा, राइट। 4 है तो एक कम हुआ 3, सो यहाँ n है तो a तो वैसा ही रहेगा, पर n से एक कम मतलब n-1d। सो ये बन गया अपना nth टर्म ऑफ AP। और ये फॉर्मूला बहुत यूज में आएगा। फाइंड द फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस एंड ऑल्सो नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ गिवन AP। सो ये AP है, गिवन बोला है, गिवन AP, तो ये AP है। ओके, सो यहाँ लिख देते हैं अपन, दिस इज AP। टर्म्स डिसाइड करो, A1, A2, A3, A4, A5। तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म इज A, मतलब कि A1 क्या दे रखा है यहाँ पे -3। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, सो कॉमन डिफरेंस होता क्या है अपना D, और वो क्या होता है A2 माइनस A1। हमको बोला है AP, तो एक ही बार सॉल्व करूँगा D। A2 कितना है 0, माइनस A1 कितना है -3, सो कितना हुआ 0 प्लस 3 यानी कि 3, कॉमन डिफरेंस आ गया 3। नाउ नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP बोला है, मतलब फिफ्थ टर्म तो है, हमको क्या निकालने हैं A6, A7 एंड A8। सो A6 क्या होगा A प्लस एक कम होता है, राइट, A प्लस 5D। A कितना दे रखा है -3 प्लस 5D, 5 इंटू डी कितना है 3, कितना आ गया ये -3 प्लस 15 यानी कि 12। सो A6 आ गया 12। ऐसे ही A7 और A8 निकालेंगे, A प्लस 6D, एक कम होता है, यहाँ 7 है तो यहाँ 6 आ गया। A है -3 प्लस 6 इंटू डी है 3, -3 प्लस 18 यानी 15। A प्लस एक कम यानी 7D, -3 हो गया A, 7 इंटू डी है 3, कितना आ गया -3 प्लस 21 यानी कि 18। सो √2, 2√2, 3√2, 4√2। सबसे पहले नेमिंग दो, A1, A2, A3, A4। ये हमको बोला गिवन है AP, सो यहाँ पे लिख दो ये AP। A4 तक दिया है तो नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या हो जाएगी 5, 6, 7। ओके, फर्स्ट टर्म क्या आएगी, सो फर्स्ट टर्म होगी हमारा A, मतलब कि A1 कितना दिया है √2। कॉमन डिफरेंस यानी कि D क्या होता है A2 माइनस A1। सो A2 माइनस A1, A2 कितना दिया है 2√2 और A1 कितना दिया है √2, तो 2√2 माइनस √2 कितना हुआ √2। नाउ नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालना है, तो A5 निकालूंगा। A5 कितना होगा A प्लस 4D, 5 यहाँ है तो यहाँ 4 हो गया। सो क्या आ जाएगा A √2 प्लस 4D भी कितना है अपना √2, तो √2 प्लस 4√2 5√2। ऐसे ही A6 निकालो, A प्लस 5D, सो √2 हो गया √2 प्लस 5√2 कितना आ गया 6√2। एंड A7 निकालेंगे, A प्लस 6D
√2 प्लस 6 इंटू √2 कितना आ गया 7√2। सो ये AP दे रखी है, सबसे पहले टर्म्स मार्क करो A1 A2 A3 A4। ये AP गिवन है तो यहाँ पे लिख दो AP, नहीं गिवन होगी तो प्रूव करना पड़ेगा। नाउ फर्स्ट टर्म क्या होती है A यानी कि A1 कितना दिया है 1/2। कॉमन डिफरेंस यानी कि D कितना होता है A2 माइनस A1। A2 कितना दे रखा है 3/4 माइनस A1 कितना है 1/2। सो एलसीएम क्या आ गया 4, 3 माइनस 2 यानी कि 1/4। D आ गया 1/4, कॉमन डिफरेंस 1/4। नेक्स्ट 3 टर्म्स मतलब A4 तक है तो A5 A6 और A7 निकालेंगे। A प्लस 4D हो गया ये। A कितना है 1/2 प्लस 4, D कितना है 1/4। कैंसलिंग कर सकते हैं, ये कैंसिल हो गया तो क्या बचा 1/2 प्लस 1। एलसीएम कितना है 2, 1 प्लस 2 यानी कि 3/2 आ गया अपना A5। A6 कितना होगा A प्लस 5D। A कितना है 1/2 5 और D है 1/4। सो 1/2 प्लस 5/4। एलसीएम कितना आया 4। सो 2 प्लस 5 कितना हो गया 7/4। A7 कितना है A प्लस 6D यानी 1/2 प्लस 6 इंटू 1/4। कैंसिल करो 3 और ये 2। सो क्या आ गया 1/2 प्लस 3/2। एलसीएम 2, 1 प्लस 3 यानी 4/2 दैट इज 2। थैंक यू।